एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आपको रिप्रेजेंट करना है फॉर इन सिचुएशंस को किसके फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड की थी. ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपको. जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, सेकंड का फर्स्ट वो है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. जो एरिया है आपको दिया हुआ है प्लॉट का. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. जो इसकी लेंथ है, जो प्लॉट की जो लेंथ है वो एक ज़्यादा है. एक ज़्यादा है किसमें, ब्रेथ के 2 गुना में एक ज़्यादा है, 2 गुना से एक ज़्यादा है. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. हमने साफ साफ मैंने पहले भी कहा था कि जो आपको पूछा जाए उसी को आपको लेट करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे लेंथ को और ब्रेथ को. 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट. इसमें जो है ब्रेथ और लेंथ फाइंड करनी है. अब जो ब्रेथ लेंथ है वो एक ज़्यादा है ब्रेथ के 2 गुना की. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ब्रेथ को फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल्स टू एक्स मीटर. ठीक है, एक्स मीटर. दूसरी चीज़ इसमें लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू इसके 2 गुना. इसका 2 गुना कितना है, 2x. 2 गुना में एक ज़्यादा, 2 गुना में एक ज़्यादा है. ठीक है, तो लेंथ आ गई 2x + 1 और ये आ गया x. हैंस एरिया ऑफ प्लॉट कितना है, इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, यही है 528 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पर जो एरिया है, एरिया क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, तो यहाँ पे एरिया की जगह पे हम क्या करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ. अब हम इसी चीज़ को आगे कैरी ऑन करेंगे. कैसे करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट होती है लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ. ये कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, लेंथ कितनी है, लेंथ 2x. सबसे पहले लेंथ लिखेंगे 2x + 1 और ब्रेथ कितनी दी गई है, x इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो x है ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा, x × 2x स्क्वायर प्लस x को इसके साथ, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, फिर उसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. देन x इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन हमको देखने की बनती है नहीं है, हाँ बन जाएगी. कैसे बनेगी, 2x स्क्वायर प्लस पहले ज़्यादा पावर फिर कम पावर. अब ये जो प्लस का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का, इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट. अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट satisfies the equation, quadratic equation. ठीक है, ये आ गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस प्लस का x माइनस का 528 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हो चुका है सॉल्व. अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड है वो बताया गया है. सेकंड इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगातार आने वाला नंबर. ठीक है, जैसे 1 आगे जो नंबर आएगा वो 1 + 1, आगे जो नंबर आएगा 1 + 1 + 1. ठीक है, ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, सॉरी, इस 306 है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो 306 है. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटीजर्स हैं. लेट द फर्स्ट इंटीजर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, लेट द फर्स्ट इंटीजर
इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है. लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, ठीक है. एंड सेकेंड इज देयरफॉर सेकेंड इंटीजर इक्वल्स टू एक्स प्लस वन. मैंने कहा था कि कोई भी नंबर है वो ऐसे होता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 1 2 3. तो 1 क्या आया, 1 जो नेक्स्ट नंबर आया कैसे 1 + 1, उसके नेक्स्ट आया 1 + 1 + 1, ठीक है. ये होते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स. तो पहले इसमें 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिए गए हैं. तो पहला हमने एक्स ले लिया, दूसरा हमने एक्स प्लस 1 ले लिया. हैंस द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन product of integers is equals to x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1. तो ये जो x है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो x इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1x, ठीक है. 1x को हम शो नहीं करेंगे, ठीक है. तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स कितना था हमारा, ये निकल के आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. और जो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स था वो कितना था, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स की जगह हमने प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स और ये तो इसकी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया. बट प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स क्या दिया हुआ था आपको, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 306, ठीक है. अब प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स हमारा क्या निकल के आया है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इज इक्वल्स टू 306. देन ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट. अब ये जो है हमारा क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है. हैंस द 2 इंटीजर्स, यहाँ पे आ जाएगा हैंस 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ठीक है. ये पूरा सेम एज इट इज आ जाएगा, बट यहाँ पे सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ जाएगा. जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स satisfies quadratic equation is x square plus x minus 306 is equals to 0. ये हो चुका है सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360. मतलब जो रोहन की जो एज है वो अपनी मम्मी से 26 साल जो है छोटा है, मतलब मम्मी जो है 26 साल बड़ी है. और दोनों की उम्र का अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब प्रोडक्ट दोनों की एजेस का, तो वो किसके बराबर आता है, 360 के. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है. रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360. मतलब 3 साल बाद जो है उन दोनों की जो एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 हो जाएगा. तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोहन की एज को लेट करेंगे. जो हमें पूछा हम सबसे पहले उसी को लेट करेंगे, ठीक है. यहाँ पर लेट क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd, ठीक है. लेट दी रोहन्स एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स, ठीक है. एंड लेट दी रोहन मदर्स एज इक्वल्स टू x प्लस 26 ईयर्स. या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द मदर्स एज, रोहन्स मदर्स एज, ठीक है. लेट द रोहन्स मदर्स एज इज x प्लस 26 ईयर्स. अब यहाँ पर जो है आफ्टर 3 ईयर, क्योंकि 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years रोहन एज इज इक्वल्स टू x प्लस 3.
जब भी बाद का पूछते हैं कि मतलब 2 साल बाद 3 साल बाद, तो हम प्लस का 3 या 2 प्लस का करते हैं, और अगर एगो का पूछे हैं कि एगो 3 और एगो इज, देन माइनस का करते हैं। ठीक है, पहले में हमेशा माइनस होता है, बाद का प्लस होता है। ठीक है, रोहन एज एंड मदर्स एज एंड हिज मदर एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 26 ऑलरेडी थी वो, एंड इसमें 3 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक्स प्लस 29। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस है वो 360 है। ठीक है, और यहाँ पर ये तो एज इट इज़ रहेगा, बट प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, एक की कितनी एज थी, एक्स प्लस 3 3 साल बाद, और दूसरी की एज कितनी थी, उसकी मम्मी की एज थी एक्स प्लस 29। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस नंबर को इन दोनों के साथ लेकर जाएंगे, फिर इस नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 29x। ठीक है, फिर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x, प्लस फिर 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 87 इज इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पे जो x है ये सेम है, तो इनको एडजस्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ में, ये प्लस है ये प्लस है, प्लस प्लस इज प्लस, 29 प्लस 3 इज 32x प्लस 87 इज एज इट इज़। अभी प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ आ जाएगा 273 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, हैंस the age of Rohan satisfy the quadratic equation। ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रोहन की एज को लेट किया एक्स ईयर्स, उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है तो 26 को प्लस कर दिया उसकी एज में। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज एक्स प्लस 3, उसकी उम्र में 3 साल को ऐड कर देंगे, उसकी मम्मी की एज को, क्योंकि 3 साल बाद हमारी एज क्या हो जाएगी, जो प्रेजेंट एज है उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मदर की है एक्स प्लस 26, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 3, तो ये बन गई हमारी एक्स प्लस 29। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कहा गया कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना दिया, 360। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस में हम एज इट इज़ पुट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनकी जो एज है उनका मल्टीप्लाई क्या है, एक का है एक्स प्लस 3, एक का एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। एक्स को पहले इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इन दोनों नंबर्स के, यही तो इसका ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये नंबर पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास निकल के आया ये एक्स स्क्वायर 29 3x, और ये एक्स को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल है, 29 प्लस 3 32x प्लस का 87, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 87 बन जाएगा। कभी भी राइट साइड से लेफ्ट में आएगा तो माइनस का, और लेफ्ट से राइट, चाहे लेफ्ट से राइट जाए चाहे राइट से लेफ्ट जाए, बट साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, तो हैंस द एज ऑफ रोहन सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ये हो गया अपना सॉल्व क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 4th है, वो है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक जो ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो डिस्टेंस कितना तय करती है, 480 किलोमीटर। मतलब यूनिफॉर्म, ना तो तेज ना ज़्यादा, एक कम, मतलब एक जो होती है ना स्पीड जितनी मेंटेन रखते हैं उस यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो वो 480 किलोमीटर है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर, अगर स्पीड को हम अगर 8 किलोमीटर जो है किलोमीटर पर आवर से हम कम कर दें, देन
इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब ये जितना डिस्टेंस तय किया था, ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड थी, अगर हम स्पीड को कम कर देते हैं तो वो 3 घंटे और ज़्यादा कवर करती है, मतलब 3 घंटे और ज़्यादा लेता है वो डिस्टेंस। अगर हम थोड़ा सा भी कम स्पीड करते हैं, स्पीड कम की तो हमें थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे बेसिक सी चीज़ है कि दोनों के अंतर क्या है, समय का है। दोनों का जो अंतर है वो क्या है, समय का है। तो पहला जो समय है और दूसरा जो समय है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टाइम को हम पहले एक दूसरे में से माइनस करेंगे, इज इक्वल्स टू 3 hours। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पीड हमको फाइंड करनी है। तो हम लेट करेंगे सबसे पहले, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। यहाँ पर आपको लेट करना है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स, इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में काउंट लिखते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये है मेन एक्स, ठीक है। स्पीड को हमने लेट कर लिया एक्स। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, 480 किलोमीटर, ठीक है। देयरफॉर टाइम टेकन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस है, स्पीड है, हम उसको इजीली पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा कितना है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, स्पीड हमारी कितनी थी, x किलोमीटर। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इज, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें साफ साफ कहा गया है अगर हमारा टाइम जो है, टाइम टेकन, अगर हम 8 किलोमीटर कम जो स्पीड है कम कर लेते हैं तो हम कितनी से जाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हमने सेम कवर किया, बट यहाँ पर स्पीड हमारी कितनी, एक्स हमारी स्पीड है, एक्स में से 8 हम कम कर लेंगे, 8। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है। पहली थी डिस्टेंस अपॉन में एक्स, दोनों में ही टाइम टेकन, लेकिन पहले में स्पीड हमारी नॉर्मल एक्स थी, बट दूसरे हमारी स्पीड हमारी कम होकर के हो गई -8। तो जो इससे और इससे, मतलब इसमें ज़्यादा समय लिया गया है, इसमें कम समय लिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा समय को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ज़्यादा टाइम लिखेंगे, तो पहले ज़्यादा टाइम किस में लिया गया है, इस वाली इक्वेशन में। तो x - 8, इसमें से अगर हम किसको माइनस कर दें, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लिया गया है, इसमें कम टाइम लिया गया है, ठीक है। देन 480 डिवाइडेड बाय x, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आया है, 3 hours, 3 घंटे ज़्यादा लिए गए हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि अब इक्वल नहीं है। देन x - 8 ब्रैकेट में x, ठीक है। तो x - 8 और इन दोनों में से इसको अगर माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, x - 8 x में से को डिवाइड करेंगे x - 8 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 480 मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ पे 480 x। ये आपको सही से समझाती हूँ मैं पहले। इन दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया x - 8 x, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को x - 8 और x, इसको हम पहले इस नंबर से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से डिवाइड करें। नीचे क्या है, x - 8 है, x - 8 से x - 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x। जो नंबर बचा उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 480 में मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 480 x माइनस x। फिर से वही चीज़ है, नीचे क्या है हमारा, x - 8 और x, ठीक है। नीचे हमारा ये, नीचे वाले इस वाले नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, क्या है, तो यहाँ पे क्या है, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा, x - 8। x - 8 को किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले नंबर में 480 में, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 hours। हमारा ये निकल के सॉल्व कर सिंप्लीफाई करने के बाद आया ये।
अब देखो ये डिनोमिनेटर का है, उधर जाएगा इक्वल के तो किसका बन जाएगा, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर मतलब मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का। ये एज इट इज़ आ गया 480x माइनस, अब ये जो नंबर है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देन माइनस माइनस प्लस इज, ये प्लस का है और ये माइनस, प्लस माइनस इज माइनस 480x, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस इज प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3640। 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3640 इज इक्वल्स टू, ये 3 है, ये डिवाइड का उधर जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। इस नंबर को पहले, इस नंबर को इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। यहाँ पे 480x माइनस का 480x प्लस का 3640, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा एक दूसरे में से ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3640 इज इक्वल्स टू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 3 इंटू 8 इज 24x, ठीक है। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास में, यहाँ पे 0 रख दो, 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3640, ये इक्वेशन बन गई हमारी ये। अब एज इट इज़ है, इसको पलट दो, इसको हम इधर पुट कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3640 इज इक्वल्स टू, ये 0 इधर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। देन यहाँ पे लिखेंगे हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन satisfy the quadratic equation 3x स्क्वायर माइनस का 2x, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये 24x है, 24x, ठीक है, 24x माइनस का 3640 इज इक्वल्स टू 0, ये हो चुका है सॉल्व।